None of the business is possible without capital. Now what do we mean by capital? जब कोई भी धंधा शुरू करना हो ना, तो उसके लिए हमको रिसोर्सेस चाहिए, तो पैसे चाहिए। हमारे हर एक बिजनेस की अपनी अपनी एक खासियत होती है, उसके लिए कुछ कुछ फंड्स चाहिए। अभी फंड्स क्या सिर्फ पैसा ही होता है? बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड मतलब अपने पास जो पैसे होते हैं उसको कैश इन हैंड बोलते हैं। तो ये क्या सिर्फ ये दो ही चीज चाहिए? नो, बिजनेस में कई सारी चीजें होती है। मान लीजिए कई बार एक आप खुद ही सोचिए, आपको बिजनेस खड़ा करना है, सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? जगह। जगह मतलब लैंड। लैंड खाली है, बैठने बैठने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? बिजनेस करने के लिए आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे? बिल्डिंग। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग हो गई, फिर क्या आएगा? मतलब सर फर्नीचर वगैरह कुछ करवाना पड़ेगा, ऐसा ही थोड़ी ऐसे खोखा रख दे। सही है, फर्नीचर आ गया। अभी इतना करके बैठ जाओगे तो बैठे ही रहोगे। काम करना होगा, काम के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मशीनरी होती है, टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, कई सारी चीजें होती है, लगती है, खरीदना पड़ेगा। यस, डेफिनेटली। लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट, मशीनरी सब आ गया। डन सर, ये सब कुछ आ गया। तो इतनी सारी चीजें वो बिजनेस स्टार्ट करने में लगती है। ये जो जो चीजें ओनर खुद लेके आया है, यानी कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपनी तरफ से मैं कितना पैसा, कितना एसेट लेके आ रहा हूँ ना, उसे हम कैपिटल कहते हैं। आइए देखते हैं अच्छे से। ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन 4, सब क्वेश्चन 8। ये मुझे आपको दिखाना पड़ेगा एक बार, जस्ट अ मिनट। ये टेक्स्ट बुक मैंने खोल ली है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का 8 में कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। यहाँ पे एक ये है, और क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 1। चलिए क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 1, हु प्रोवाइड्स कैपिटल ऑफ द बिजनेस? आंसर भी हो जाएगा हमारा। मैं सब ऐसे ही मटेरियल सेट किया, आप वन लाइनर को वो भी आपको हो जाएगा। चलिए, एन इन्वेस्टमेंट। चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। कैपिटल एन इन्वेस्टमेंट, क्या? एंड इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर टू कमेंस अ बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। जब ओनर खुद अपना पैसा लगाता है ना, खुद अपना इन्वेस्टमेंट लेके आता है ना, उसको कैपिटल बोलते हैं। नोट, दिस इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एनी बिजनेस इज फंड। द फंड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैश और बैंक, और कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट, मशीनरी और एसेट। मान लीजिए मेरे पास जेब में कुछ कुछ पैसे है, मेरे पास बैंक में कुछ कुछ पैसे है, मेरे पास कई सारी और भी मशीनरी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, जगह है। मैं उनमें से सारी चीजें मैं नहीं लाऊंगा, मैं कुछ कुछ चीजें लाऊंगा। तो वो जो कुछ कुछ चीजें है मैं धंधे के लिए मैं लाता हूँ ना, उसे कैपिटल बोलते हैं। चलिए बढ़िया से एग्जाम्पल से देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, मिस्टर राम इज स्टार्टिंग अ बिजनेस इन द नेम ऑफ राम एंड कंपनी। बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा है? राम। किस नाम से? राम एंड कंपनी। टू स्टार्ट अ बिजनेस मिस्टर राम ब्रिंग सर्टन असेट, सभी नहीं, सर्टन, कुछ कुछ असेट ला रहा है फ्रॉम हिज पर्सनल एसेट, द डिटेल्स इज गिवन एज बिलो। फिर देखो यहाँ पे है ना, पूरी लिस्ट है उनके पर्सनल एसेट की, क्या क्या देखते हैं। जेब में 10,000 रुपए, बैंक में 50,000 रुपए है। फिक्स एसेट की बात करें, उनके पास जमीन है 5 लाख की, बिल्डिंग है 3 लाख की, फर्नीचर 40,000, मशीनरी 1 लाख, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वगैरह है 30,000, अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम 2 लाख। टोटल उनका ये करोगे तो 12,30,000 आएगा। अभी क्या सभी पैसा राम लेके जाएगा बिजनेस में? नहीं, सभी नहीं लेके जाएगा। क्यों? अगर सभी वो उसमें लेके जाएगा तो खुद के पास कुछ नहीं बचेगा। समझे नहीं? मेरे ही पैसे मैं खुद लगाऊं तो आप कह रहे कि कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों
जब ये पैसे, लैंड, मशीनरी सब कुछ जब बिजनेस में लगाते हैं ना तो वो ब्लॉक हो जाता है। अभी देखो कैश और बैंक आप 60,000 हुए, 60,000 आप धंधे में लगाए, तो आप 60,000 बिजनेस में ऐसे ही नहीं रखोगे, ऐसे ही ड्रॉवर के अंदर आप नहीं रखोगे। आप उसे कुछ ना कुछ खरीदोगे, कुछ ना कुछ खरीदोगे, कोई भी एक्सपेंडिचर करोगे तो ये इजीली यूज हो जाने वाला है। तो मान लो ये 60,000 आपने यूज कर ली है आपके जेब खर्चे के, पॉकेट एक्सपेंस के लिए आप क्या करोगे? इसलिए कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस शुरू करता है अपनी सारी जो होती है क्या कहते हैं पर्सनल एसेट, सारी की सारी पर्सनल एसेट नहीं है बेटा। वैसे तो आपका घर भी है, घर भी होगा, वो आप धंधे के लिए यूज नहीं करते, वो आप रहने के लिए यूज करते। फाइन, जस्ट एज अ प्राइवेट स्पेस भी चाहिए ना, जस्ट लाइक दैट ये फंडा ऐसे चलता है। चलिए अभी देखते हैं राम कैश कितने लाए बिजनेस में। चलिए राम के पास 10,000 थी, 10,000 में से 8,000 कैश लाया, 2,000 रुपये रखे। बैंक 50,000 थी, 30,000 लाए, 20,000 खुद के लिए रखे। अभी चलिए लैंड 5 लाख की थी, बिजनेस में लाई क्या नहीं? नहीं लाई। फर्नीचर सॉरी बिल्डिंग नहीं। फर्नीचर 40,000 का था, लाया कि नहीं? हाँ जी पूरा लाया। मशीनरी पूरा का पूरा लाया। मशीनरी 1 लाख की थी, चलिए कितने लाए होंगे? पूरे के पूरे 1 लाख। क्यों? क्योंकि उनको काम नहीं था, पर्सनल चीज के लिए नहीं चाहिए थे उनको, पूरा का पूरा बिजनेस में उन्होंने यूटिलाइज कर दिया। अभी कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर नहीं लाया। अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम 2 लाख नहीं लाया। अभी इनका टोटल कितना हुआ? उनके पास उतनी पर्सनल एसेट 12,30,000 की थी। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ये क्या बन गया अभी? कैपिटल इन्वेस्टेड बाय मिस्टर राम 1,78,000। अकाउंटिंग में एक इंडिविजुअल और एक इंडिविजुअल का बिजनेस दोनों अलग अलग है वैसे माना जाता है। ओनर एंड एंटिटी, जो बिजनेस है ना उसको एंटिटी बोलते हैं, और जो बिजनेस का मालिक हो ना उसको ओनर बोलते हैं। ओनर एंड एंटिटी आर सेपरेट। देखिए इन अकाउंटिंग द ओनर एंड ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटी। द वर्ड कैपिटल ऑल्सो चेंजेस विद चेंज इन फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। मतलब कैपिटल जो टर्म यूज है ना वो डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा है। जैसे ही आपका नेचर ऑफ बिजनेस बदलेगा ये टर्म भी कई बार बदल जाती है। कैसे बदलती है? देखिए अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर राम है, वो बिजनेस करना चाहता है, वो जब भी कुछ एसेट है वो बिजनेस में लाता है तो उसको कैपिटल बोलते हैं, सिर्फ कैपिटल। मान लीजिए मैं और आप हम दोनों मिलकर एक बिजनेस खड़ा करते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं वो मैं भी लाऊंगा, कुछ कुछ चीजें हैं वो आप भी बिजनेस में लाओगे। डायग्राम से समझते, वो राम वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, मिस्टर यू, मिस्टर मी, हम दोनों हैं, ये रहा बिजनेस। कुछ कुछ चीजें आप भी लाओगे, कुछ कुछ चीजें मैं भी लाऊंगा, ये हम दोनों हैं, दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप स्टार्ट की। तो ये जो हम लाएंगे ना कैपिटल उसको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। मान लीजिए ये बिजनेस है, वो कंपनी के फॉर्म में है। इनके फॉर्म क्या है? कंपनी है, कंपनी। अभी कंपनी में मिस्टर ए बी सी डी टी 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 टिल जेड, जेड इतने सारे लोग हैं, और कोई कुछ ना कुछ देता है कंपनी में द फॉर्म ऑफ कैपिटल। इसको हम बोलेंगे शेयर। ये शेयर के होगा, शेयर होल्डिंग। देखिए शेयर, अगर इंडिविजुअल है वो कैपिटल लाता है उनको कैपिटल ही कहेंगे, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर कैपिटल लाते हैं उनको बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल। अगर कंपनी है, कोई भी कंपनी हो, जो भी शेयर होल्डर शेयर से इन्वेस्ट करता है कंपनी में उसको शेयर कैपिटल बोलेंगे।